इमाम अली मक्काम रोते हुए मदीना मुनव्वरा से मक्का की तरफ आप सफर करते और मक्का पहुंचकर बड़े बड़े हजरात इमाम अली मकाम से मिलने आ गए। सहाबाए कराम भी मौजूद थे मक्का मुकर्रमा में। वो मिलने आए, कहा हजरत खैरियत तो है। कहा कि यजीद ने बैत का मुतालबा किया है और मैंने बैत से इनकार कर दिया। यजीद मेरे खून का प्यासा है, मैंने बैत नहीं करनी। मैंने अगर बैत कर ली तो कयामत तक लोग भी फासिक और फाजिर के मुरीद बन जाएंगे, दीन का नक्शा तब्दील हो जाएगा, निजाम धर्म बरम हो जाएगा। सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान ने ये सुना। यजीद को ये खबर पहुंच गई कि वहां तो बड़े अकीदतमंद जमा हो गए, बड़े मुरीदीन जमा हो गए, तो आपको मक्के में भी ये हुक्म आ गया कि बैत करो। वहां पर पैगाम आ गया, बैत करो वरना लड़ने को तैयार हो जाओ। यजीद की तरफ से हुक्म था, वरना हुसैन का सर लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। अब आप मक्का शरीफ में हैं अजीजों, आपके पास खतूत आना शुरू हो गए, खत कूफा से। बाज ने कहा कि 1200 खतूत, बाज ने कहा 150 खतूत, लेकिन चले आप कम से कम 150 खतूत ले लें। इमाम पाक ने उस खत को पढ़ा तो उसमें लिखा था, हम कूफे वाले आपसे प्यार करते हैं, आपसे अकीदत रखते हैं, हम आपके मुरीद हैं, आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं। इतनी तारीफ मर मिटने की कस्में उस खत में लिखी है। इमाम पाक ने खतूत को पढ़ने के बाद अपने रुफका से मशवरा किया और अपना नाइब, अपना वकील, अपना खलीफा हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया। आप सफर के लिए तैयार हुए, आपके साथ 2 शहजादे भी। इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु कूफा पहुंचे। अल्लाह अकबर। सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान ने बारहा अर्ज की, हुजूर आप कूफा ना जाएं, इन्होंने आपके वालिद के साथ भी गद्दारी की है। इमाम पाक से कहा कि इन्होंने आपके भाई के साथ भी गद्दारी की है, हमें डर है, खौफ है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने नाइब रवाना कर दिया। कूफा पहुंचे तो कूफे वालों ने जब ये सुना कि इमाम मुस्लिम रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए हैं, बहुत सारे मुरीद बनने के लिए आ गए। अल्लाह अकबर। अजीजों, एक जम्मे गफीर, एक लश्कर, एक जमात, बड़ी जमात में तब्दील हो गई। नमाज अदा की आपने उलमा से सुना है। इमाम मुस्लिम बिन अकील जब नमाज अदा करते, इमामत फरमाते, तो एक एक वक्त में हजारों लोग आपकी इक्तिदा में नमाज अदा करते। एक कौल के मुताबिक 40,000 ने आपके पीछे नमाज पढ़ी और आपके मुरीद भी बने। उस दौरान इमाम मुस्लिम बिन अकील आप कूफे के गवर्नर से भी मिले और आप चाहते तो दारुल इमारत की ईंट से ईंट बजा के रखते, लेकिन आपने कहा हम मुसलमान हैं, हम हुजूर वाले हैं, हम कभी भी धोखा नहीं देते, पीछे से वार नहीं करते, ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह अकबर। फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई तो फिर 500 बज गए। फिर सलाम फेरा तो 500 में से एक भी नहीं था। अब ऐलान होता है कि जिसने भी मुस्लिम बिन अकील की बैत की, औरत, बेवा, बच्चे यतीम सर काट दिए जाएंगे, सब कुछ छीन लिया जाएगा। डर की वजह से लोगों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार करने का प्लान, किसी ने कहा 2-3 सिपाही चले जाएं और मुस्लिम बिन अकील का सर लेकर के आए, बैत का मुतालबा करें। आपने कहा नहीं, मेरे इमाम ने बैत करने से इनकार कर दिया, मैं मुरीद हूं, मैं भी बैत नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। ये है इमाम हुसैन के मुजाहिद, ये है इमाम हुसैन के सच्चे साथी। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन के साथ खुशी के साथ भी, गम में भी और जिहाद के मौके पर भी जो इमाम ने कह दिया
मुरीद ने यही कह दिया कि बस मेरे इमाम का फैसला यही है। इमाम मुस्लिम नकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब 2-3 सिपाही भेजे जा रहे थे तो किसी ने कहा कि 2-3 से काम नहीं चलेगा, ये मुस्लिम है, ये कोई मामूली शख्स नहीं है कि 2-4 बंदे लेकर के आ जाएंगे। नहीं, एक शेर को पकड़ने के लिए 70 सिपाही असले से, तीरों से, कमानों से, तलवारों से लेस। यहाँ एक तलवार वहां 70 तलवारें, यहाँ एक तीर वहां 70, यानी 70 गुना ज्यादा ताकत ये अकेला बबर शेर इमाम हुसैन का। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मुस्लिम नकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने कई यजीदियों को काटा, जन्म हासिल किया, आपने कहा बैत हो नहीं सकती। लेकिन दोस्तों जरा रुकिएगा, जब हालात अच्छे थे ना तो इमाम मुस्लिम नकील ने एक खत तहरीर किया और उसमें लिखा था कि हालात अच्छे हैं, हजरत आप भी आ जाओ, क्योंकि हजरत ने कहा था कि जब मामलात हालात ठीक हो तो मुझे आप खत लिखना, आपके पीछे मैं भी आ जाऊंगा। लेकिन अब यहाँ से खत रवाना हो चुका है, बीच रास्ते में इमाम पाक की तरफ खत जा रहा है। अल्लाह अकबर। अब यहाँ मामला तब्दील हो गया, हालात नासाजगार हैं। इमाम मुस्लिम नकील सोच रहे हैं कि मेरा पैगाम मेरे इमाम को कौन पहुंचाएगा, मेरी बात कौन पहुंचाएगा कि हुजूर हालात ठीक नहीं है, आप रुक जाएं, आप ना आए। इमाम मुस्लिम नकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सोच रहे हैं, इस फिक्र के अंदर है अब क्या होगा। इमाम मुस्लिम नकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तीरों की बरसात, एक तीर आपके मुबारक होंठ पर लगा, खून मुबारक बहने लगा और आपने दरवाजा बजाया, पानी मिलेगा। पानी का प्याला जब आपको पेश किया और आपने लबों से लगाया तो आपके मुंह मुबारक से निकलने वाला खून पानी में शामिल हुआ। आप समझ गए अब दुनिया का पानी हमारे मुकद्दर में नहीं है, हौज़े कौसर पर प्यारे आका मेरा इंतजार कर रहे हैं। हजरत इमाम मुस्लिम नकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दारुल इमारत की छत पे ले जाया गया। आपने नफल पढ़े, दुरूद और इस्तिग़फ़ार में वक्त गुजारा, अल्लाह को राजी किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह इनका हमारा फैसला तेरे दस्ते कुदरत में है, तो बेहतर इंसाफ करने वाला है। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह की रिजा पे राजी रहे। बिल आखिर आपके सरे अनवर को जिस्म से जुदा कर दिया और लिखने वालों ने लिखा कि बड़ी बेदर्दी के साथ जालिमों ने इमाम मुस्लिम नकील रज़ी अल्लाह तआला के सरे मुबारक को छत से जमीन की तरफ गिरा दिया। अल्लाह अकबर। इमाम पाक इमाम मुस्लिम नकील की शहादत पर हम भी कुर्बान जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साथ में आपके दो शहजादे हजरत मोहम्मद व हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये अपने बाबा के साथ थे और यजीदियों की तरफ से ऐलान होता है जो बच्चे तलाश करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। इन दोनों शहजादों को भी गिरफ्तार किया गया, इन नन्हे शहजादों को कैद कर दिया गया। और जैसा कि सीरत निगारों ने लिखा कि बड़े भाई मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम जलवा फरमा है, मौला अली भी जलवा फरमा है और उनके वालिद जो अभी शहीद हुए इमाम मुस्लिम नकील रज़ी अल्लाह तआला आप भी हैं और हुजूर फरमा रहे हैं कि मुस्लिम आप आ गए, बच्चे कहाँ हैं। तो ख्वाब ही में कहा हुजूर मैं आ चुका हूँ, हाजिर खिदमत हूँ, बच्चे भी पीछे आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। बड़े ने ख्वाब देखा, छोटे को उठाया, भाई उठो, भाई उठो, मैंने ख्वाब देखा, बाबा ख्वाब में आए। जो ख्वाब बड़े ने सुनाया छोटा रोने लगा और कहने लगा भाईजान जो ख्वाब आपने देखा वो ख्वाब अभी मैंने भी यही देखा है। दोनों भाई गले मिलकर रोने लगे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मुस्लिम नकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोनों शहजादों को शहीद कर दिया गया। दोस्तों बुजुर्गों, अब हुआ ये कि हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खत पहुंच चुका है और खत में लिखा है
कि हालात ठीक है, हुजूर आप तशरीफ ले आए। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब आप सफर की तैयारी कर रहे हैं, खत आने के बाद इमाम पाक इराक जाने को तैयार हो गए। ये कूफा इराक में है और कूफा ही में इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का मज़ार है।